पढ़ो ना फिर, क्या पूछ रहे हो? पढ़ो इसको, क्या लिखा होगा? इंडिकेटर का क्या चीज है? क्या है ये? पढ़ो, बताओ यार इसको क्या लिखा हुआ है? वाई पी लिखा हुआ है, कैसे लिखते हैं? दूसरे सेमेस्टर से वो स्टार्ट हुआ था और 5वें में उसका एंड हुआ था। टीचर के बारे में आपका क्या कहना? टीचर का नाम नहीं लेना, मैंने भी वो वैसे भी वो मेरा ख्याल लिटिगेशन में है, तो वो मसला नहीं कोई लिटिगेशन लेकिन कोई टेंशन नहीं। बहरहाल ठीक था बेचारा, शायद उधर से आया हुआ था यूईटी से तो वहाँ लड़के देख देख के तरसा हुआ तो बहरहाल पढ़ाना नहीं आता था उसको, पढ़ाने से आता कि देखो एवरी हमें मसला टीचर से यही होता था कि उसको पढ़ाना नहीं आता था। मतलब मैं अगर कोई यूनिवर्सिटी का बंदा देख रहा है तो उसे यही रिक्वेस्ट है कि यार हर पीएचडी वाला बंदा टीचर नहीं होता, और पीएचडी स्पेशली जो कर लेता है ना बिल्कुल ही टीचर नहीं बनता। तो बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि वो जिस लेवल से पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ा सकते हर बच्चे को। तो मे बी अपनी तरफ से उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बहुत अच्छी हो, लेकिन समझाना एज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, तो वो उसमें नहीं था। और उसके साथ वो कुछ मैनहुड था, वो चीजें थी जो गरम खून था। हाँ, खून गरम था। तो आसान लफ्जों में बताना चाहिए था। तो वो चीजें थी जो उससे शायद कंट्रोल नहीं ले डूबी फिर उसको। हाँ, ले डूबी। अच्छा, और बाद में हमें ले डूबी। मेरा एक सवाल है, जो जाहिर बात है पहले हमने केस किया था, हमें तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, वो एप्लीकेशन पे पहला साइन भी मेरी था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप तो उधर दरवाजा खुला, बाहर चले जाए। तो जब लड़कियों ने केस किया था तो आपको क्या लगता है कि असल में कुछ सॉलिड ग्राउंड था उनका, या मुझे नहीं पता, मैंने तो बहुत कोशिश भी की पता करने को, मुझे नहीं पता चला यार। असल में ना जो मुझे फीलर आया ना जब हम एप्लीकेशन लेके गए, तो एचओडी के पास, तो एचओडी ने कहा जी कॉमसेट्स में तो टीचर नहीं चेंज होता, वो डस्टबिन पड़ा है तो आप डस्टबिन में अपनी एप्लीकेशन फेंक। ठीक है, तो मैं सीआर के साथ मैं ही गया था। तो अगले दिन हम क्लास में बैठे हुए हैं तो वो एचओडी आ गया, तमीमी आ गया। ठीक है, तमीमी ने आया और उसने टीचर दूसरे को बाहर निकाल दिया और खुद अंदर आ गया कि जी लड़कियों ने एप्लीकेशन दी थी। तो पहले तो सीन ये हुआ कि मैं खैर आगे बैठा हुआ था और अपने मुंह फट होने से पहला दिन खला दूसरा। अच्छा, हम लोग फ्रंट पे बैठते थे, फ्रंट पे करते थे। हाँ, मतलब ये भी नहीं पीछे मुंह पे। ठीक है, तो अब मैं पहले बिल्कुल सामने, मेरे तमीमी खड़ा हुआ है, तुम साथ बैठे हुए थे हम, तो तमीमी ने कहा जी हाँ वो लड़कियों ने एप्लीकेशन दी थी, कोई टीचर का देयर इज अ प्रॉब्लम विद द टीचर। अब हम वी वर ब्लैंक कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने तो पढ़ाई के रिलेटेड लिखा हुआ था। तो मैंने तमीमी को कहा सर जी हम एप्लीकेशन देने आए थे तो आपने कहा डस्टबिन में डाल दो, और लड़कियों ने एप्लीकेशन दिया तो आप क्लास में आ गए। अब मैंने बोल तो दिया, ठीक है, उसके बाद मैं सोचूं यार तेरा पहला सेमेस्टर है, ठीक है, तू किन चक्करों में लगा हुआ है, तू जाएगा अभी दूसरा सेमेस्टर है, ठीक है। और वो तमीमी ने सुन भी लिया, बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, ठीक है, खड़ा हुआ था, बिल्कुल वो शर्मिंदा, वो भी शर्मिंदा होगा, क्लास पीछे ऐसे, ठीक है। लेकिन एनी हाउ वो सॉर्ट ऑफ उसने इग्नोर कर दिया, ऐसे थोड़ी देर खड़ा है, तो वो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था। हाँ, चलो जी। तो वो ही इग्नोर्ड इट, लेकिन मेरा ख्याल है वो की शायद प्रोबेबली हरासमेंट का केस, हरासमेंट कुछ केस था। जारी बात है, मैंने कोई बोतान नहीं लगा रहा, मतलब हुआ होगा कुछ ना कुछ। हाँ, डिपेंड्स। देखो डिपेंड करता है ना, मैंने कोई अपनी आंखों से तो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, ठीक है, लेकिन जोक्स जो कि वो फर्स्ट क्लास में थे, दे वर क्वाइट नॉट डबल मीनिंग अप्रोप्रिएट, दे वर क्वाइट नॉट अप्रोप्रिएट इन द क्लास। और उसके बाद क्या हुआ वी डोंट नो, लेकिन द वे इट वाज पोर्ट्रेड बाय द गर्ल्स इट सीम्ड टू बी रियली समथिंग मतलब वेरी डिस्टर्बिंग कह लें। हम मुझे अभी भी याद है, हमें कॉरिडोर में ले जाते थे, कॉरिडोर कह रहा हूँ कॉन्फ्रेंस रूम में, और हम बच्चे थे, हमें तो पता ही नहीं कुछ, तो हम तो पढ़ाई के रिलेटेड ही बोलते थे। वो टीचर्स का पैनल आके बैठ गया था, एक तरफ मेल से एक तरफ फीमेल से स्टूडेंट्स था, तो लड़कों से पूछना स्टार्ट किया कि क्या मसला है। हमने कहा सर को पढ़ाना नहीं आता, सर पिछले सर पे, हालांकि हमने पिछले बहुत लेवल के सर से पढ़ा था, पहले ECA जो पढ़ी थी, वो हमें पिछले सर के ताने देते रहते हैं, और हमें टीचर पढ़ाता नहीं है, एक ही सर्किट लेके चले, सर्किट से मुझे याद आया, एक ही वो सर्किट ड्रॉ करते हैं, उसमें वही रजिस्टर लगा है, वही कैपेसिटर लगा है, वही पढ़ाई जा रहे हैं। पहला सेमेस्टर हमारा, पहला सेशन गुजर गया और हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता।
अब जैसे यहाँ से टर्न गई लड़कियों की तरफ, वो पहली लड़की रोना स्टार्ट किया, मतलब आउट ऑफ नोवेयर हमने, हाँ, मतलब शिट जस्ट गॉट रियल, वो रोने फुल धाड़े मार के, एक रोई, दो रोई, तीन रोई, चार, वो मे बी देखो बात ये भी हो सकती है कि एनवायरनमेंट का प्रेशर, देयर वाज एनवायरमेंटल प्रेशर कि अब पूरा पैनल बैठा हुआ है एंड यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ, लेकिन देयर हैज टू बी समथिंग वेयर देयर इज स्मोक, देयर इज फायर, ठीक है। तो बहरहाल कुछ था जो हो गया और गुजर गया। फिर शेख साहब फास्ट फॉरवर्ड 5th सेमेस्टर, हाँ मैंने पहले भी जैसे यार वो पहले सेमेस्टर को दूसरे सेमेस्टर को वाकया रह गया यार, जिसमें वो सर्किट फरवा का पेपर ले लिया था सर ने, सारा और फरवा का। हाँ तो अच्छा ये भी बताते हैं, और सर्किट वाला भी पहले बताते हैं। हाँ। सर्किट वाला पहले सेमेस्टर में था, ईसीए की लैब, हाँ ईसीए की लैब ही थी वो। सरखुरम सर, अच्छा हमारा नहीं पता था, हम किसी के नाम के साथ भी कुछ ही जोड़ देते थे। हाँ। बाबर एसएमएस हो गया, खुरम सर्किट हो गया, तो लेकिन देयर हैज टू बी अ रिलेशन। अच्छा लैब का सेशन चल रहा है, सेशन हमारा ऐसा होता था कि भाई वो कहते थे कुछ बनाओ ये बना के, अच्छा ये लैब एंड हो रही है, मतलब सेमेस्टर एंड हो रहा था हमारा, वो फीडबैक क्लास थी कि जी अब आप फीडबैक दें। हाँ एग्जैक्टली ना, तो नहीं मेरे ख्याल है सेशन चल रहा है, सर्किट पे हाथ फेरने वाला सुने ना, मैं आपको बताता हूँ, फीडबैक हो रहा था। अच्छा ठीक है, वो भी था नसीम अब्बासी, क्या नाम था? नसीम ही था, अब्बासी नहीं था, अब्बासी नहीं था, नसीम था। ठीक है, सैयद नसीम कुछ था। ठीक है, तो अब सर ने फीडबैक लेना शुरू किया वो हॉल में एक किनारे से, और वो आगे वो 6 के ग्रुप के पास वो फीडबैक आया आहिस्ता आहिस्ता। पीछे जैन बैठा होता था, सैयद जैन ने कहा सर जी आप लड़कियों को ज्यादा नंबर देते हैं और अब एक हम देते हैं उसे थोड़ा सा एनवायरनमेंट वार्म अप, वो एपेटाइजर, जैन अली खालिद वो एपेटाइजर आया था उस टाइम ना, तो सर ने उसको ना थोड़ा सा वाइट किया है ऐसी कोई बात नहीं है वो ना। अब जैन अली खालिद से चलते आगे वो सबसे आगे वहाँ लड़कियां खड़ी हुई थी, तो प्रोबेबली शी वाज द वन। उसने कहा कि सर वो अब वो ब्रॉड सर्किट हम लगा रहे होते तो क्या ब्रेड बोर्ड होता था, ब्रेड बोर्ड, ठीक है, ब्रेड बोर्ड पे सर्किट। कहती है सर सर्किट हल्की सी भी सर्किट में गलती हो ना तो आप पूरे सर्किट पे हाथ फेर देते हैं। ठीक है, तो नसीम वो पीछे दूसरे किनारे में खड़ा हुआ कहता है, और ऊंची सी आवाज है, नोबडी इज सीइंग हिज फेस, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर सारे सर की तरफ फोकस है, तालिया की तरफ फोकस है, और पीछे से आवाज आई है, सर जी कभी हमारे सर्किट पे भी हाथ फेर दिया करो। आखिरी क्लास थी और हम बुटे सर शर्मिंदा, लाल उफ अल्लाह। तो इमेजिन करें आप क्लास सारी बैठी है, पीछे से आवाज आ रही, सर हमारे सर्किट पे भी हाथ फेर रहे। तो वो यार कमाल था, मतलब वैसा मोमेंट में कहता हूं पूरी लाइफ मेरी दोबारा नहीं आएगा यार। अच्छा अब हमारा हो रहा था पहले सेमेस्टर में शेख साहब, पहले सेमेस्टर का सेशन था कैलकुलस, हाँ सेशनल था। तो हम लोग जब यूनिवर्सिटी में गए थे तो हमारा 6 का ग्रुप था, मैं था, शेखा था और तला था, वहाँ से सारा था, फरवा थी और सुंबल थी, 6 का ग्रुप था हमारा। तो मतलब 6 का क्या ग्रुप था, ट्रूप देर खेलते थे स्टार्टिंग में, सारा सच हम बोलते, सारे झूठ बोलते। ठीक है, बहुत झूठ सही है, बहुत झूठ, मतलब बाद में जाके पता चला कि यार हम पागल थे। खैर सेशन चल रहा था, तो फरवा मैडम जो थी वो आगे बैठी हुई थी, सारा जो थी उसे पीछे बैठी थी। तो वो फरवा जो थी वो खुली डुली, मतलब चीटिंग करानी है भाई, वह पेपर ही ले लो पूरा सब कुछ जो भी था। तो अब सारा ने मेरे ख्याल को सवाल पूछा, सारा ने सवाल पूछा ना सेशनल 1 का, हाँ मेरे पे डाल दे। तो उसने कोई सवाल मेरे ख्याल पूछा, तो फरवा ने ना, फरवा अपनी वो जल्दी में थी, एंजाइटी में उसने जल्दी में ना नीचे नोट्स रखे, ऊपर पेपर रखे करना शुरू किया। अच्छा चीटिंग में डंके की जोड़ में नीचे पूरा पेपर रखा, नीचे पूरे नोट्स रखे हुए, और वो सर पेपर भी नोट्स में से देता था। ठीक है, को सवाल A to Z मीटर खान। अच्छा, तो इतने में क्या हुआ कि सारा ने कहा कि फरवा ये सवाल बताओ, और सारा इज वेरी कॉन्शियस अबाउट नंबर्स। ठीक है कि भाई वो असाइनमेंट मिस नहीं होनी चाहिए, क्लास में टॉप आना है, क्लास में टाइम पे जाना है, छुट्टी नहीं करनी, और वो अच्छा बच्चा होता है ना जो सबसे टीचर का फेवरेट स्टूडेंट, वो उस टाइप का बन के रहना। तो अब उसको टेंशन थी कि ये तो सवाल ना हुआ तो रोला हो जाएगा। उसने किधर फरवा को कहा कि ये सवाल बता दो ना। तो फरवा जैसे कि मोइज ने बताया कि जीती जागती एक दलेर एग्जाम्पल, ठीक है, उसने नीचे से नोट्स निकाले, उसने कहा ये लो, ठीक है, पूरे नोट्स उसने जो है पकड़ा दी। सर ने देख लिया, ठीक है, सर ने कहा क्या हुआ है ना, उठो यहाँ से,
तो फरवा अब बेचारी वो दलेर तो है, लेकिन वो बेचारी वो अब रोना भी जल्दी था। तो वो उसको सर ने कहा चलो बाहर। अब वो बेचारी ने डिफेंस भी नहीं दे सकी, इतनी जल्दी उसको रोना आया कि वो उसने पेपर पकड़ाया और वो क्लास से बाहर। पीछे बची सारा। जैसे कि मैंने पहले नेचर बताई, अब वो बेचारी अब शी हैज टू डिफेंड हर बेचारी। हाँ, वो डिफेंस मोड भी ऑन हो गया पूरी तरह के तरीके से। तो उसने साथ ही सर को, अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये हो क्या रहा है ना, तो आप इमेजिन करें कि उस गरीब से कहा कि मुझे नोट्स पकड़ा, वो मुझे उस गरीब ने नोट पकड़ा है, वो बेचारी पास के बाहर भी चली गई है। ये सर को कह रही है सर मुझे तो नहीं पता क्या पकड़ा। सर ये क्या है, मुझे तो नहीं पता। कहती है सर इसने मुझे क्या पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया, मुझे क्या पता क्या। यार हम मसद पुटे अपने के पेपर में क्या हो रहा है। अच्छा अभी पेपर दोनों का सर ने ले लिया ना, मैं सर ने कहा तू बाहर जाना। अच्छा बाहर चलेगी, फरवा मैडम रो रही फुल दाड़े मार के, सारा चिल बैठी, मतलब वो रोती नहीं थी बॉस। हाँ मतलब शी इज अ गुड गर्ल। थोड़ी तो यार कर रहे थे हम, क्या कहते हैं शी इज अ गुड गर्ल। अब मैं सारा के पास गया, मैं कहा सारा तू इमोशनली कुछ, मुझे क्या कह रहे हो, वो जो रो रही है उसके पास जाओ ना जरा। अभी तक उसी पे मीटर हुई है। तो खैर इस तरह के बड़े वाक़े और हैं। अच्छा तो शेख साहब सर आपके पेपर्स पे आ जाते हैं, क्योंकि ये नहीं खत्म होना। मैंने पेपर में लिखा हुआ, क्या बातें क्या कर रहे। तो क्या था टर्निंग पॉइंट, क्या था लाइफ में? हाँ यार यूनिवर्सिटी के अंदर तो बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में विंड्स ऑफ चेंज का वो सेमिनार था। हाँ, विंड्स ऑफ चेंज का सेमिनार। उससे पहले ये कुछ सिनेरियो कुछ यूं था कि हम लोग एक सोसाइटी बनाने जा रहे थे, जो कि कॉन्सर्ट्स जिसने कराने थे वजाद में, तुम और वी वर द वंस। तो शोएब भाई ने कहा कि यार तुम वो सोसाइटी जो बना रहे हो, तुम आइडिया सोसाइटी। शोएब भाई जो है वो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, इनके वो रिलेशनशिप में भी हैं। और शोएब भाई जो है वो हमारे इस्लामियात के क्लास में जो थे वो ट्यूटर भी थे, प्रॉक्टर भी थे। उनको ब्रेक में उनकी सर ने ड्यूटी लगाई थी कि सेशनल बच्चों से लेना है और आयतुल कुर्सी सुननी थी। हाँ पता नहीं, इस तरह दुआ कनूत सुननी थी। दुआ कनूत से भाई को हम सुनाते थे जाके। तो खैर शोएब भाई ने हमें कहा कि यार तुम जो है ना, एंड ही वाज इंटेलिजेंट इन दैट काइंड ऑफ अ डिसीजन। उसने हमें रिजेक्ट नहीं किया। उसने कहा यार तुम ये आइडिया सोसाइटी में आ जाओ, ठीक है, विच वाज नोन टू बी एन इस्लामिक सोसाइटी, लेकिन उसका नाम आइडिया था। तो तुम आइडिया सोसाइटी में आ जाओ, तो हम वहाँ से जो है कॉन्सर्ट वगैरह तुम वहाँ से करा लेना, विच वाज अ वेरी गुड डिसीजन। क्योंकि अगर वो उस टाइम कॉन्सर्ट्स का ना कहता तो वी वर गोइंग टू गेट, हमने तो अलग बना लेनी थी। तो हम उसमें शामिल हो गए। अब जब हमने बैठना शुरू किया तो वो हमने देखा कि यार वो तो इस्लामिक सोसाइटी सॉर्ट ऑफ, नाम भी आइडिया इस्लामिक विंग था। हाँ, उसके आइडिया इस्लामिक विंग, उस सोसाइटी के विंग में हम चले गए। तो बहरहाल इस्लाम से एक रिझाव पहले भी था, कोई ऐसा नहीं है कि वी वर काइंड ऑफ सूडो लिबरल्स की यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वी वर इनटू दिस कि यार हाँ नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, एक अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए ऐसा। तो फिर उसके बाद मुझे एंकरिंग का शौक था, जो कि आती नहीं थी। और उसके बाद एक सेमिनार आ रहा था इनका विंड्स ऑफ चेंज का, तो ये अदनान रशीद वगैरह और इमरान इब्न मंसूर और ये लोग यूथ क्लब के थ्रू बेसिकली, और राजा ज़ियाउल हक और इनके थ्रू ये लोग आ रहे थे। इन्होंने वो वॉक एक रखी हुई थी, यूके से ये लोग आए हुए थे सारी यूनिवर्सिटी में। तो मुझे अभी भी याद है, तो मैंने उसको कहा कि यार इसको मैं एंकर करूँगा। दाढ़ी शाड़ी अभी कोई नहीं रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप एंकर करें। तो मैं अदनान रशीद को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, और मुझे अभी भी याद है मैंने उसकी यूनिवर्सिटी को स्कूल बना दिया, स्कूल को यूनिवर्सिटी बना दिया। तो पूरा हॉल भरा हुआ है, वो अच्छे वो लेवल के टीचर, सीनियर टीचर्स भी आए हुए थे, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सारों को हमने बुलाया हुआ था। खैर जो हुआ सो हुआ, वो गुजर गया। लेकिन उसमें उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक लेक्चर था, टॉपिक भी विंड्स ऑफ चेंज था और पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर एक पर्पस ऑफ लाइफ लेक्चर था, जिसके अंदर मुझे वो लेक्चर देखते देखते मुझे ये समझ आई कि हाँ यार अल्लाह ताला वाकई एग्जिस्ट करता है, और मरने के बाद एक सवाल होगा। ये बात हम बचपन से कहते तो आए, लेकिन कभी इसको माना नहीं। तो वो दैट वाज द फर्स्ट डे जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि हाँ यार वो है, और हमसे इस बारे में सवाल होगा व्हाटएवर वी आर डूइंग। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस रात को मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, और वो रात है और आज का दिन है मेरा ख्याल हार्डली इट्स बिन 8 years नाउ। तो आज तक मैंने कोई नमाज दोबारा छोड़ी नहीं, ना मेरी हिम्मत हुई कि मैं छोड़ूं। ठीक है, रीज़न बीइंग कि मुझे पता था कि आई एम नॉट एबल टू आंसर, मतलब अगर ये सवाल हो गया तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ। और उसके बाद बहुत एक्सट्रीम टर्न था वो, तुमने तो देखा खैर कि वो। अच्छा शेख साहब की एक क्वालिटी कह ले, या मेरे लिहाज से तो क्वालिटी है
कुछ लोग इसको वो भी कहते थे कि यार जो ये डिसीजन मतलब जो ये एम कर लेता था उस पर फिर ना कोई दो राय होती थी ना कोई टर्निंग बैक होता था, और बस उसमें एक एक्सट्रीम वो था कि यार बस करना है तो एक्सट्रीम पे जाके करना, ठीक है। जैसे मुझे याद पड़ता है हमने नेटवर्किंग थी, क्लास टीचर फ्रंट पे बैठ, हमने फिर बीच में जब ये टर्न आया ना तो सारों पे एक साथ ही आया था। मैं कोई इतना वो नहीं हुआ था, मैं बता रहा हूँ, गया टर्न हुआ था, दाढ़ी मैंने भी रख ली थी चौथे सेमेस्टर में, मतलब उसके बाद से अभी तक दाढ़ी वहीं पे ही है। दूसरा ये है कि नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी थी और टर्न आया था, तो जब ये टर्न आया ना तो फिर हमने एक और भी किया था, अब स्टडीज़ में भी सीरियस हो जाना, ठीक है। जो नहीं भी आता आगे बैठ के पढ़ना है, बैठ के आगे फ्रंट पे बैठना है। पहले तो टीचर्स को तंग करते थे, वो तो फिर भी करते ही थे, तो मगर पढ़ते भी थे। नेटवर्किंग का मुझे अभी तक याद है, वो टीचर गोली की स्पीड में पढ़ाता था, ठीक है, गोली की स्पीड में पढ़ते थे और हम गोली की स्पीड में पढ़ते थे, ठीक है। यकीन माने हाथ थक जाते थे, वो व्हाइट बोर्ड में लिखता रहता था ऐसे ही, और बस करा देता था कसम से। हाथ पैकेट इधर जा रहा है, पैकेट उधर जा रहा है, पैकेट फेंकते ना, ठीक है। तो फिर क्या हुआ टर्निंग पॉइंट के बाद, फिर यूनिवर्सिटी का आपने यूनिवर्सिटी को, जारी बात है जब पहले जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नजर था वो नहीं था, चेंज यार। असल में टर्निंग पॉइंट में ना एक चीज़ जो मैं मिस कर गया ना वो ये थी कि उस सेशन के बाद ना हमारा उस टीम के साथ एक डिनर प्लान था, लंच प्लान था फैकल्टी कैफे में। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था फैकल्टी कैफे में, तो इमरान इब्ने मंसूर भी बैठा हुआ था। तो ना हियर इज़ अ गाय जो कि मेरे साथ टेबल पे बैठा हुआ है और मैं उसको देख रहा हूँ और वो बड़ा हंसी खुशी खेल रहा है, देयर इज अ पीस जो उसके चेहरे पे नजर आ रहा है। और इस तरफ मैं बैठा हूँ जिसके अंदर एक एंजाइटी है लाइफ को लेके, अपने आप को लेके। अब मैं बैठा हुआ कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ, वो सोचने वाली चीज़ें कुछ इस तरीके की थी कि यार मेरी यूनिवर्सिटी में बेतहाशा लड़कियों से दोस्ती थी, ठीक है, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़की। आई वाज अ गुड फ्रेंड आप कह लो, तो नॉट प्ले बॉय इस तरह नहीं, लेकिन मेरी इस्लाम दुआ तकरीबन थी, मतलब सोशल बहुत ज्यादा थे, सोशल बहुत ज्यादा थे। फिर बास्केटबॉल में हम लोग शुरू से ही, मैं क्लब में खेलता रहा, तो फर्स्ट सेमेस्टर से एक चर्चा था, लोग जानते थे, मतलब एवरीथिंग आई विश फॉर आई हैड इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छे दोस्तों से लेकर, क्लास में शुगल से लेकर, पढ़ाई से लेकर, लड़कियों से दोस्ती से लेकर, एवरीथिंग जो कि एक आम स्टूडेंट जो है सोच सकता है कि यार ये चीज़ मेरे पास हो। लेकिन वहाँ मैं अड्डा हुआ, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि यार मैंने कहा यार ये जो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है ये ना लड़कियों से बात कर रहा है, ठीक है, ना ये मूवीज़ वगैरह में सॉर्ट ऑफ है, ना ये गाने सुनता है, ना ये और कुछ है, लेकिन इसके पास जो पीस है ना, दैट इज समथिंग मिसिंग विद इन मी, वो हमारे पास नहीं है। हाँ, वो हमारे पास नहीं है, दिस इज समथिंग दैट आई वांट, ठीक है। तो वो दैट वाज द एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट के जहाँ पे अब फिर मैंने एक डिसीजन लिया लाइफ का। और टर्न हमेशा लाइफ के ऐसे ही होते हैं कि जब भी आप टर्न लेते हो तो आप एक एक्सट्रीम से उठ के दूसरी एक्सट्रीम पे, वो दूसरी एक्सट्रीम में कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, ऐसे वाकयात भी तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी में हुए कि लड़कियों ने हाथ आगे किया और नहीं मिलाया ऐसी, ठीक है। और पहले डग्गे की जोड़ में मिला लेते को मसला, हाँ, मतलब पहले तो वो इट वाज कॉमन, तो वो उसके बाद फिर बड़ा इस चीज़ का कॉन्शियस होना। उसके बाद एक एक्सट्रीम लेवल ऐसा आया कि जिसके अंदर सारा ने बाद में मुझे कहा कि व्हेन यू वर इनटू दैट फेज, तो यू ट्रीटेड गर्ल्स लाइक अ सेकंड सिटीजन, तो विच इज़ नॉट गोइंग बीइंग अ मुस्लिम कि आप इतनी एक्सट्रीम पे चले जाओ, लेकिन आप बिल्कुल ही जो है, मैंने फिर हर चीज़ छोड़ दी थी। फिर आपके कपड़े हैं वो इस्त्री हुए हुए नहीं हुए हुए, तो वो आपने अल्लाह को दिखाने हैं, इट डजंट मैटर कौन क्या देख रहा है, ऐसी बिल्कुल ऐसी। तो इट वाज अ रिलीफ, ऐसा नहीं है कि आप उस चेन के शैकल्स में थे या उसमें लाइफ में, लेकिन वो एक एक्सट्रीम। फिर उसके बाद मैं घुसता गया इसके अंदर, फिर मैंने फ़िरकों को पढ़ना शुरू कर दिया, डिफरेंट काइंड, और फिर एक के अंदर घुसना, उसकी एक्सट्रीम पे दूसरे के अंदर, फिर करते एक वो डॉक्टर यूसुफ रज़ा के साथ रहते स्पेशली एक बहुत डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन इस्लाम एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कोहेरेंस, कि किस तरह आपस में इकट्ठे रहना। और फिर वो चाहे वो शिया दोस्त हमारे, क्योंकि हम एस में आते थे, शेख अब्दुल कादिर सैयद, तो वो सारे शिया, तकरीबन आधी क्लास हमारी शिया थी, और उनके साथ दोस्ती रहना, उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ उस बारे में बात करना, तो देयर वाज एक कोहेरेंस के यार उसको समझना हमने शुरू कर दिया, और वो आज तक वो चीज़ें मतलब हमारे अभी तक शिया दोस्त हैं सारे हैं, मतलब आज भी मिलते हैं सब कुछ, मतलब इस तरह नहीं हुआ कि हमने जब ऐसे ही है। तो शिया दोस्तों को घसीट के मस्जिद ले जाते थे कि यार तुम्हारी ज़्यादा पकड़ हो रही है हमसे, ठीक है। तो वो लेकिन इट वाज वेरी हार्मलेस एनवायरनमेंट, और बड़ा हम आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत आज भी करते हैं, और आज भी भाइयों की तरह किसी के दिल में कोई किसी के लिए बात नहीं होती कि यार ऐसे है बस। तो ये था, और उसके बाद फिर एक शैलो फेज आना शुरू हुआ दोबारा, मेरे ख्याल 2 सेमेस्टर्स के बाद
तो लेकिन 2 सेमेस्टर्स वर वेरी एक्सट्रीम ऐसे मतलब उसमें इस तरह का था कि कहीं लड़की बैठी होती तो हम नहीं जाते थे और हम बैठे तो लड़की नहीं उठ आती के चले जाते थे। हाँ तो और इवन विद दिस क्लोज ग्रुप जिसकी पिछले हम बातें कर रहे थे इसके साथ भी यही सीन। उसके बाद जाके थोड़ा खैर आफ्टर यूनिवर्सिटी शेख साहब बिजनेस में कैसे हैं? यार नौकरी नहीं मिल रही थी बड़ी कोशिशें की थी नौकरी की यार, नौकरी नहीं मिली थी। तो यार वो हुआ याद पड़ता है लाइब्रेरी बैठ के पॉइंट ऑफ व्यू बनाते थे हम लोग। हाँ ठीक है। तो मोइस के पास मैं वो यूनिवर्सिटी खत्म हुई तो वो फजैल के साथ फजैल बेचारा जो है वो कंपनी बनाने की तरफ था। हाँ। तो उसने कंपनी बना ली, मैं साथ लग गया। इसलिए पर्सनली मुझे तेरा तो नहीं पता, तुम तो उसके साथ ही थे पहले से भी। पर्सनली मैं इसलिए लगा कि मैंने पता नौकरी को नहीं मिलनी। ठीक है दिन लग जाओ कम से कम कुछ करने को तो है ना। तो वो उसके साथ हमने शुरू कर दिया। तुम्हें याद हमने इंटरव्यू भी दिया था वेब दोनों एक साथ ही गए थे जाकर। हाँ हमने कहा था यार रखना दोनों को रखो G8 में ना। तो उस बंदे ने हमें एक बात समझाई थी जो कि आज भी मैं अपने एम्प्लॉइज को समझाता हूँ। वो बात ये थी कि यार यूनिवर्सिटी में से बाहर निकल आए तो दोस्तियां खत्म हो गई, अभी इकट्ठे वाला सीन नहीं होता। बहरहाल उसने कोई हमें 10,000 की इंटर्नशिप ऑफर की, हम उसे 15,000 पे लड़ते रहे। अच्छा हुआ कि उसने 15,000 नहीं दिए, हम बैठे होते हम विच वेंट ऑफ कि हम अपना बिजनेस में आ गए और वी स्टार्टेड ऑफ डूइंग द बिजनेस। तो इस पे किसी और दिन फिर सेशन होगा कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी क्या है और कहाँ से यहाँ तक। मतलब यूनिवर्सिटी के बाद से अभी तक सब ठीक है? हाँ, इट्स बीन इनटू बिजनेस एवर सिंस। बिजनेस ही है, बिजनेस ग्रो भी कर रहा है और बिजनेस ग्रो भी कर रहा है। फेलियर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाँ नंबर ऑफ फेलियर्स है। और एक नहीं, तुम कहोगे कि सक्सेस की रीजन क्या है, तो मैं भी नंबर ऑफ फेलियर्स है ऐसे ही एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये ऐसे ही है। ठीक, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं था, ना कोडिंग आती थी, ना बेचना आता था, ना काम करना आता था, कुछ भी नहीं आता था। सिर्फ एक चीज पता थी, कर लेंगे। हाँ कर लेंगे ऐसे ही। और रगड़ा खाया और कर लिया। ठीक है, तो आज भी वो लोग जो शुरू में हमारे साथ पार्टनर्स थे, जिनके विजन्स थे कंपनी बनाने के, अनफॉर्चुनेटली वो आज तक जॉब में सख्त में। ठीक है, नहीं उससे निकल पा रहे। जब साइकिल में फंस जाता है ना तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो 100 दफा बंदा सोचता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने हमें इस तरफ एक अच्छी तरफ लगा दी, एक डायरेक्शन जिसके अंदर हम एम्पावर्ड हैं, डिसीजन ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड पोजीशन दैट वी आर इन। ऐसी है। एंडिंग कोई नोट आपकी तरफ से? पॉजिटिव मतलब ओवरऑल यार, ओवरऑल मतलब मेरा हम बहुत दफ़ा ये डिस्कस करते हैं, हमने एक पॉइंट पे एग्री करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में हमने कर दिया ना, मतलब वो एक्सट्रीम है, वो शायद जन्नत में शायद दोबारा जन्नत में दोबारा मिलेगा। तो देखो मैं जो मेरा एंडिंग नोट है फॉर दिस सेशन वो यही रहेगा कि एंजॉय योर लाइफ, डोंट बी किताबें गिरी नहीं है, अंदर घुस के नहीं। हाँ, व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज, तो मैं आपको बताऊं, मैं रूट्स में भी मुझे बुलाया गया एंटरप्रेन्योरियल लेक्चर, और भी बड़ी जगहों पे मैंने दिया एंटरप्रेन्योरशिप पे लेक्चर। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि द मोस्ट मिस्चीवियस चाइल्ड या द मोस्ट मिस्चीवियस स्टूडेंट, ये मैं हर क्लास में बताता हूँ, हर सेशन में बताता हूँ, इज़ द मोस्ट रिस्क टेकर। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी में रिस्क लें। हम लोगों ने जो ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी चूज़ किया, मोइस भी इस बात से एग्री करेगा, मेरा भी बहुत बड़ा रोल जो है वो आइडिया सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने प्ले किया जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराते हैं, नॉट दोज सेशंस जो कि हमने क्लासरूम्स के अंदर अटेंड किए। आउट ऑफ द क्लास हमने ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। तो आउट ऑफ द क्लास को कभी भी इग्नोर मत करें, कभी भी ये ना सोचें कि ये जो है हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम कुछ सीखेंगे नहीं, या ये नहीं होगा। तो दैट्स वेयर द एक्चुअल एसेंस ऑफ लर्निंग लाइज। जो हमने सीखा मैनेजरियल रोल्स के अंदर, लीडरशिप स्किल्स के अंदर, हाथ से काम करने के अंदर, रिस्पांसिबिलिटी आती थी तो करना पड़ता था ना, और वॉलंटियर्स की तरह काम कराना, 8वें फ्लोर से टेबल उठाना, बैनर लगाना कैफे के ऊपर चढ़ के। हाँ, और जिसके पीछे कुछ है भी नहीं, कुछ मिलना भी नहीं है, ठीक है, उल्टा घर से नंबरों पे। ठीक है, तो ये चीज थी। तो लेट्स कीप इट, एंजॉय योर लाइफ, बी इजी ऑन योरसेल्फ। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो देन इट इज़ अ डिफिकल्ट जर्नी, लेकिन वंस यू आर थ्रू इट इज़ द लवलीस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर लाइफ। ठीक है, एंड इफ़ यू आर अ जॉब पर्सन देन डू इट विद योर फुल पैशन। आपको कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको जॉब या बिजनेस नहीं मिलेगा या करने को मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा। आपने मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं घबराना। जॉब वाले भी मेरे साथ ख्याल है किसी ना किसी एंड पे कुछ ना कुछ बिजनेस छोटा मोटा कर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कर रहे होते हैं, साइड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन एंड नोट यही है कि बी रिलैक्स, डोंट बी ओवर प्रेशर व्हेन इट कम्स टू स्टडीज। ठीक है, मैंने आज तक किसी का जीपीए नहीं, मुझे नहीं पता अपनी कंपनी में किसी बंदे का जीपीए ना मैंने आज तक पूछा, पूछने की जरूरत भी ठीक है, और ना बड़ी बड़ी कंपनीज पूछ रही हैं। तो आप लोग रिलैक्स रहें इस हवाले से एंड एंजॉय योर लाइफ। इसी नोट पे बहुत खूबसूरत इन्होंने बात की है, उस पे एंड करते हैं। आपको ये पॉडकास्ट या हमारी डिस्कशन अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि शेख साहब को दोबारा बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बातें हमारे पास बहुत है और करने को। हाँ, ये पूरा महीना भी गया, ये सेशन तो ये नहीं खत्म होता। ये तो भी हमने इंशाल्लाह- शायद एक सेमेस्टर भी नहीं छेड़ा पूरा। वो डिटेल में जाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। खैर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।